इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1/e⁻x+1 को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम आई सपोज कर लेते हैं और अब देखें हम इस इंटीग्रल को ऐसे लिख सकते हैं e⁻x+1 माइनस e⁻x/e⁻x+1 विद रिस्पेक्ट टू x या dx। तो ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया, e⁻x को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर हम इनको वापस कैंसिल कर दें तो 1 आ जाएगा। अब इस तरह करने का क्या फ़ायदा हुआ हमें कि ये जो है हम इसको फ्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे, यानी कि e⁻x+1 अपॉन e⁻x+1 और माइनस e⁻x अपॉन e⁻x+1, ये हमारे पास इस तरह फ्रैक्शन जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ये 1 हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रल हमें लेना होगा और माइनस इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx अपॉन e⁻x+1। तो ये जो है इंटीग्रल जो आई है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर हम ये सपोज कर लें लेट u इज इक्वल टू e⁻x+1, तो डिफरेंशियल du क्या होगा, e⁻x मल्टीप्लाई बाय dx। e⁻x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, e⁻x होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो डिफरेंशियल du क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x+1 जो कि e⁻x होगा और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे dx से। अब ये जो हमारे पास ऊपर इंटीग्रल है यहाँ पे हम आई लिख लेते हैं। तो जो 1 का इंटीग्रल है, 1 का इंटीग्रल जो होता है वो x होता है और माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब e⁻x dx की जगह पे हम du लिख लेंगे और e⁻x+1 की जगह पे लिख लेंगे u। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस, अब इंटीग्रल ऑफ du अपॉन u क्या हो जाएगा, ln u हो जाएगा और साथ में हम प्लस सी लिखेंगे जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें लिखना होता है, और फिर x माइनस ln ऑफ, अब इस u की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, वापस e⁻x+1 पुट कर देंगे और साथ में प्लस सी लिख देंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि इंटीग्रल ऑफ 1/e⁻x+1 का इंटीग्रल क्या होता है, x माइनस ln ऑफ e⁻x+1 प्लस सी, वेयर सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।